मुझे क्या लगता है कि अभी एजुकेशन सिस्टम में और भी बहुत बदलाव आने ज़रूरी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ते हैं 8वीं क्लास तक, तो अधिकतर स्कूल जो हैं वो को एजुकेटेड हैं, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में जब एक लड़का लड़की को एक दूसरे के दिमाग को पढ़ने की, उनकी साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत होती है और इसे समझने की उम्र आती है, तभी उन्हें अलग अलग स्कूल में, कॉलेज में डाल दिया जाता है। अधिकतर हमारे भारत में जूनियर हाई स्कूल तक तो को एजुकेटेड हैं, लेकिन जो 9th से 12th तक की जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वे अलग अलग हैं। गर्ल्स कॉलेज अलग हैं, बॉयज़ कॉलेज अलग हैं। और वास्तव में मुझे लगता है यही उम्र होती है कि एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के दिमाग को समझें, एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझें। और क्योंकि रिश्तों में जो दरारें आती हैं वो इसलिए भी आती हैं क्योंकि स्त्री जो है वो पुरुष के दिमाग को नहीं समझ पाती है और पुरुष जो है वो स्त्री को नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो साइकोलॉजी को अनिवार्य सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए एक दूसरे के प्रति। दूसरी चीज़, अधिकतर जो स्कूल हैं वो को एजुकेटेड होने चाहिए। अब भारतीय मानसिकता यह है कि इस उम्र में बच्चों का पाँव फिसल जाता है, बच्चे बहक जाती हैं या अफेयर वगैरह करते हैं। तो ये तो वो फिर भी करते हैं, चाहे आप उन्हें अलग स्कूल में डालें, वो ट्यूशन में जाते हैं, साथ में जाते हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं भी ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब साथ में पढ़ने से पाँव फिसले, जबकि अधिकतर मामलों में देखा गया है कि जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है समझ और आपसी समझ, सहानुभूति वगैरह वो ज़्यादा होती है। आप लोगों का क्या विचार है? मुझे तो यही लगता है कि 9th से 12th तक अधिकतर स्कूल को एजुकेटेड ही होने चाहिए, ताकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें। और साइकोलॉजी भी जो है अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। रिश्तों में दरारें इसलिए भी आती हैं क्योंकि ना तो स्त्री पुरुष को समझ पाती है और ना ही पुरुष स्त्री को समझ पाती है।